हेलो प्यारे साथियों, नमस्कार। आप सभी का स्वागत किया जाता है हमारे कृष्णा क्लासेज में, जिसके आप सभी को पता है हम रीड के लिए डेली वीडियो लेके आ रहे हैं आपके लिए। और शिक्षण विद्या हिंदी की, आपकी हिंदी की और आपकी पर्यावरण की, गणित की, सभी प्रकार की हम शिक्षण विद्या की जो डेली क्लास है वो तो लेके आ रहे हैं। साथ साथ में आपके जीके के लिए कला संस्कृति की भी आपकी क्लासें लगा रहे हैं डेली के लिए। हम चले अपने क्लास की ओर बढ़ते हैं, अपने प्रश्नों की ओर। अभी तक आपने कृष्णा क्लासेज को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और बेल आइकन को भी प्रेस कर दें। चलो आपके सामने आज हम एक शायरी उपस्थित करना चाहते हैं। जिद चाहिए कुछ हासिल करने की, जिद चाहिए कुछ हासिल करने की, वरना उम्मीद तो सब लगाकर हर कोई बैठा है, उम्मीद तो लगाकर हर कोई बैठा है। चलो हम चलते हैं अपने प्रश्नों की ओर। पहला ही प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से वृक्षों में कौन सा राजस्थान का कल्प वृक्ष कहलाता है? कल्प वृक्ष। उस शायरी को पढ़ने के बाद आपको दिल में एक मोटिवेशन है और डेली के लिए आपकी एक शायरी आप फिक्स कर लेते हैं डेली के लिए, ठीक है ना। कल्प वृक्ष किसे कहते हैं? ऑप्शन नंबर ए आपका सागवान, ऑप्शन नंबर बी आपका खेजड़ी, ऑप्शन नंबर सी आपका नीम, ऑप्शन नंबर डी आपका आम। जल्दी से बताना है। बिल्कुल आपका राजस्थान का कल्प वृक्ष है ना, खेजड़ी को कहा जाता है। बिल्कुल आपका बी आंसर होगा खेजड़ी। खेजड़ी होगा। और इसे कभी कभी यह भी पूछ सकता है, खेजड़ी को जब राज्य वृक्ष कब घोषित किया गया है, तो आपका याद रखना 31 अक्टूबर 1983, 31 अक्टूबर 1983 को, ठीक है ना। इसका वैज्ञानिक नाम भी आपको पूछ सकता है, तो ये प्रोसोसिस, एक मिनट, इसका नाम है प्रोसोसिस सिनेनेरिया, ठीक है ना। चलते हैं हम अगले प्रश्नों की ओर। दूसरा प्रश्न आपके सामने है, निम्नलिखित में से राजस्थान का राज्य पक्षी, राज्य पशु कौन सा है? सही क्रम है आपको बताना क्या? राज्य पक्षी, राज्य वृक्ष और राज्य पशु, ये तीनों के बारे में बताना। ऑप्शन नंबर ए गोडावण, खेजड़ी, भेड़। ऑप्शन नंबर बी है गोडावण, खेजड़ी, चिंकारा। ऑप्शन नंबर सी है मोर, खेजड़ी, चिंकारा। ऑप्शन नंबर डी है आम, खेजड़ी, चिंकारा। अभी आपको एक ही बताना, बस दो तो आपको सेम दिए हुए हैं, दो तो आपको सभी में सेम दिए हैं। जल्दी से भाई। बिल्कुल जी, आपका गोडावण होने वाला, खेजड़ी होने वाला और चिंकारा होने वाला। बिल्कुल ये तीनों ही राइट आंसर है। आपका बी आंसर होगा। आपको गोडावण को एक और नाम से जानता है, ग्रेट इंडियन बेस्टर्ड, ठीक है ना, ये याद रखना। इसे 1981 में इसे भी राज्य पक्षी घोषित किया गया है, ठीक है। और इसका वैज्ञानिक नाम आपको पूछ ले तो आपका है ओटिस निगीसेटर, ठीक है ना। इतना नहीं पूछता पर आपको बता दिया गया है। तीसरा प्रश्न अभी बताया गया था। तीसरा प्रश्न, गोडावण को राज्य पक्षी कब घोषित किया गया? गोडावण को राज्य पक्षी कब घोषित किया गया अभी बताया था मैंने। ये प्रश्न ऑप्शन नंबर है 1954, ऑप्शन नंबर बी है 1980, ऑप्शन नंबर सी है 1981, ऑप्शन नंबर डी 1990। बिल्कुल जी, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड का आपका सोने चिड़िया के नाम से भी जाना जाता है। बिल्कुल जी 1981 होगा। बिल्कुल जी, अभी बताया था 1981। अगला प्रश्न आपके सामने, आपका चौथा प्रश्न है, निम्न में से राजस्थान दिवस कब मनाया जाता है? राजस्थान दिवस, ऑप्शन नंबर है 25 मार्च, ऑप्शन नंबर बी 28 मार्च, ऑप्शन नंबर सी है 30 मार्च, ऑप्शन नंबर डी 1 अप्रैल। राजस्थान दिवस आपका जल्दी से, राजस्थान दिवस 30 मार्च को मनाया जाता है, 30 मार्च को। अगला प्रश्न आपके सामने, आपका पांचवा प्रश्न पूछा गया था, मरुस्थल का जहाज किसे कहते हैं? मरुस्थल का जहाज, बिल्कुल जी, ऑप्शन नंबर है बैल, ऑप्शन नंबर बी है भेड़, ऑप्शन नंबर सी है ऊंट, ऑप्शन नंबर डी है घोड़ा। जल्दी से बताना आपको। मरुस्थल का जहाज आपके लिए जो रीड के लिए बाल मनोविज्ञान की क्लास, कल से लगेगी आपकी, कल से बाल मनोविज्ञान की क्लास लगेगी, ठीक है ना। 2 क्लासें लगेगी, बाल मनोविज्ञान की एक और एक जीके की लगेगी और एक आपकी शिक्षण वीडियो की लगेगी, ठीक है ना। आपको डेली की 4 क्लासें मिलेगी। अब जल्दी से 5वें प्रश्न का आपका राइट आंसर बिल्कुल ऊंट होगा, ऊंट। और सर्वाधिक नाचना ऊंट जैसलमेर और प्रसिद्ध ऊंट है बाड़मेर, ऊंट प्रजनन केंद्र बाड़मेर। अगला छठा प्रश्न आपके सामने आया है,
छठा प्रश्न कह रहा है निम्न में से अजमेर को कितना संभाग और कब बनाया गया? कितवा संभाग और कब बनाया गया है, यह आपको बताना है। ऑप्शन नंबर ए 5वां संभाग 1987, ऑप्शन नंबर बी 5वां संभाग 1988 कर देना। ऑप्शन नंबर सी है 5वां संभाग 1990, ऑप्शन नंबर डी है 6वां संभाग 1987। अब आप तो बोल रहे होगे सर यहाँ पर 5 लिखा हुआ, यहाँ पर 6, यही तो फर्क है। फर्क तो यही है, आपको याद तो यही होगा, याद हो तो आप ये कर लोगे। बिल्कुल, ये प्रश्न से कुछ नहीं होगा, 1987 से कुछ नहीं होने वाला। ये देखो, ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, ये लिखा हुआ है, पर आपको 5वां और 6ठा ये इसमें अंतर करना आना चाहिए और आपका राइट आंसर डी होगा। 7वां प्रश्न कह रहा आपसे निम्न में से राजस्थान का दूसरा सबसे बड़ा शहर जिसे नीली सिटी, नीला शहर के नाम से जाना जाता है भाई, नीला शहर। ऑप्शन नंबर ए है जयपुर, ऑप्शन नंबर बी है अलवर, ऑप्शन नंबर सी है बीकानेर, ऑप्शन नंबर डी है जोधपुर। जल्दी से बताना, नीला शहर के नाम से या सबसे बड़ा दूसरा शहर आपका होगा जोधपुर। बिल्कुल जी, राव जोधा द्वारा बसाया गया 1459 ईस्वी में जोधपुर नगर की स्थापना की गई है राव जोधा द्वारा। यहाँ पर मेहरानगढ़ किला जिसका निर्माण करवाया गया था, जिस पर चामुंडा माता का मंदिर यहाँ पर है। यह किला चिड़िया टुक पहाड़ी पर बनाया है, याद रखना आप सभी को। अगला प्रश्न आपके सामने 8वां प्रश्न आया है। 8वां प्रश्न कह रहा है राजस्थान के किस क्षेत्र में जयपुर स्थित है? राजस्थान के किस क्षेत्र में जयपुर स्थित है? बिल्कुल, ऑप्शन नंबर ए मेवाड़, ऑप्शन नंबर बी है मारवाड़, ऑप्शन नंबर सी है हड़ौती, ऑप्शन नंबर डी है डूडाड़ी। आपको बताया जयपुर में डूडाड़ी बोली जाती है और आपका डूडाड़ी आपका बिल्कुल जी डी आंसर राइट होगा। आपको कमेंट करना है, जो भी आपको प्रश्न राइट आंसर हो रहे हैं ना उसे कमेंट करना है आपको। आपके सामने आपका 9वां प्रश्न है राजस्थान के किस जिले में कर्क रेखा गुजरती है? राजस्थान के किस जिले से कर्क रेखा गुजरती है? ऑप्शन नंबर ए सिरोही, ऑप्शन नंबर बी है बांसवाड़ा, ऑप्शन नंबर सी है उदयपुर, ऑप्शन नंबर डी जयपुर। राजस्थान की आपकी कर्क रेखा 2 जिलों से गुजरती है, प्रतापगढ़ और बांसवाड़ा। यहाँ पर दोनों में एक आंसर दिया गया है बांसवाड़ा। बिल्कुल जी, आपका बी आंसर होगा बांसवाड़ा ना देकर यहाँ पर प्रतापगढ़ दे दे, प्रतापगढ़, तो भी आपका राइट आंसर हो जाएगा। आपको यह प्रतापगढ़ से याद रखना, उड़न गिलेरी के लिए कौन सा अभ्यारण्य प्रसिद्ध है? सीता माता अभ्यारण्य प्रतापगढ़ प्रसिद्ध है उड़न गिलेरी के लिए, सीता माता अभ्यारण्य प्रतापगढ़। 10वां प्रश्न आपसे कह रहा है 21 जून का सूर्य राजस्थान के किस जिले में लंबवत यानी लंबे समय तक। ऑप्शन नंबर ए सिरोही, ऑप्शन नंबर बी है बांसवाड़ा, ऑप्शन नंबर सी है उदयपुर, ऑप्शन नंबर डी है जयपुर। सभी को बताना 21 जून को राजस्थान के किस जिले में सूर्योदय सबसे लंबा होता है? बिल्कुल जी, आपका होगा बांसवाड़ा। और सबसे तिरछी रेखा आपकी गंगानगर, और आपकी जो सबसे तिरछी रेखा है ना, सूर्य की सबसे तिरछी रेखा गंगानगर। और आपकी अंतर्राष्ट्रीय सीमा की शुरुआत हिंदूमल कोट गंगानगर से, जो जाती है बारवा सागर गुजरात तक। ठीक है ना, आपको याद रखना भाई। अगला प्रश्न आपके सामने 11वां प्रश्न है राजस्थान के पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण का विस्तार अंतर है। उत्तर देखो, पूर्व से पश्चिम और उत्तर से दक्षिण का विस्तारी अंतर बताना आपको। 33 किलोमीटर, 43 किलोमीटर, 55 किलोमीटर, 75 किलोमीटर। बिल्कुल जी, होगा कौन सा राइट आंसर बताइए? बिल्कुल जी, आपका 43 किलोमीटर होगा। बिल्कुल जी, 43 किलोमीटर। अगला प्रश्न आपके सामने आपका 12वां प्रश्न आया है राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा, स्थल यानी रहने का स्थान, जो पूरा रेला स्थलीय सीमा की लंबाई क्या है? ऑप्शन नंबर ए 5820, ऑप्शन नंबर बी है 5920, ऑप्शन नंबर सी है 5550, ऑप्शन नंबर डी है 7550। आपके राजस्थान की कुल स्थलीय सीमा है 5920, जिसमें 1070 आपकी रेड क्लिप रेखा है। ठीक है ना, आपको याद रखना, रेड क्लिप रेखा 1070 किलोमीटर है। और आपके 89 किलोमीटर आपकी पंजाब की है सबसे कम, और सबसे ज़्यादा है 1600 किलोमीटर आपकी एमपी की है। एमपी 1600 किलोमीटर आपके एमपी की है।
1262 आपकी गुजरात की है, आपको याद रखना। अदर स्टेट की 1262 की आपकी गुजरात की है, आपको याद रहना चाहिए। और आपके अगला प्रश्न शुरू करते हैं। हाँ 89 बता दिया ना, पंजाब बता दिया 89 आपका पंजाब है, पंजाब। ज्यादातर पंजाब और मध्य प्रदेश ही पूछते हैं, एमपी। आपके सामने के पास 13वां प्रश्न है, राजस्थान के कितने जिले पाकिस्तान की सीमा के सारे स्थित है? पाकिस्तान की सीमा 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 के सारे हैं, सीमा के सारे। ऑप्शन नंबर ए 7, ऑप्शन नंबर बी है 6, ऑप्शन नंबर सी है 5, ऑप्शन नंबर डी है 4। बिल्कुल जी आपका होगा 4, 4 जिले, 4 जिले। अगला प्रश्न हो रहा है, घग्गर का मैदान, मैदान स्थिति, घग्गर नदी का मैदान, घग्गर नदी का मैदान। ऑप्शन नंबर है झुंझुनू में सीकर में, ऑप्शन नंबर बी है गंगानगर से हनुमानगढ़ जिले, ऑप्शन नंबर सी है आपका बीकानेर से सिरोही जिला, ऑप्शन नंबर डी है उदयपुर से प्रतापगढ़ जिला। घग्गर का मैदान बिल्कुल जी आपका गंगानगर से हनुमानगढ़ जिला होगा। आपका गंगानगर राजस्थान के सबसे ऊपर ही होता है, गंगानगर, नीचे हनुमानगढ़, बीकानेर, चूरू, यहाँ पर बीकानेर चूरू यहाँ पर आ जाएंगे, ठीक है ना। जैसलमेर यहाँ पर आ जाएगा, ध्यान रखना आपको। अगला ही प्रश्न आपके सामने आपका 15वां प्रश्न पूछा गया था, राजस्थान में अरावली प्रदेश में राज्य की कुल कितने जिले सम्मिलित किए गए? राजस्थान के जो अरावली स्टेट में, भाई 14 कर देना, यहाँ पर 12 की जगह है ना, 14 कितने हैं? ऑप्शन नंबर है 14, ऑप्शन नंबर 16, ऑप्शन नंबर 19, ऑप्शन नंबर 22, आपका 14 हो गए, ठीक है ना। अब ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारे इस कृष्णा क्लासेज को सब्सक्राइब कर देना, बेल आइकन को प्रेस कर देना, और आपको किसी भी प्रकार की समस्या हो तो मेरे को मैसेज कर देना है इस नंबर पर 82906202 और 89 पर। किसी भी प्रकार की पूछताछ के संबंधित आपको मैसेज करना है या भर्ती के संबंधित मैसेज करना है तो हमें मैसेज कर सकते हो। और आपको राजस्थान जी के, हिंदी, इतिहास किसी भी वीडियो चाहिए तो मेरे को मैसेज कर सकते हो। वेलकम साथियों, अगले वीडियो में मिलेंगे इसी प्रकार की वीडियो के साथ। आपको अपनी मेहनत है वो जारी रखनी चाहिए, और आपकी रीड क्या है वो जल्दी आपको नोटिफिकेशन देखने को मिलेगा, मैं आपको उस पर वीडियो भी बना दूंगा। वेलकम साथियों, अगले वीडियो में मिलेंगे इसी प्रकार के वीडियो के साथ। राधे राधे, अलविदा साथियों, और आप सभी का